नमस्कार, मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 13 जून 2021 को होना तय है। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वह अपनी तैयारी को अच्छे तरह से धार दे रहे होंगे, और जो बच्चे पहली बार एग्जाम में बैठेंगे, आज हम कुछ ऐसी सटीक रणनीति पर चर्चा करेंगे कि पहली बार में ही पीसीएस प्री परीक्षा क्रैक कर ली जाए। दोस्तों, देखिए क्या होता है कि एक जो प्रतिस्पर्धी होता है, जो मतलब कहने का तात्पर्य जो कंपटीशन देता है, प्रतियोगी होता है, वह तभी जीतता है किसी भी प्रतियोगिता में, तभी वह जीतता है जब उसकी शुरुआत अच्छे तरीके से हो। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि यह शुरुआत होनी कैसे चाहिए, तो दोस्तों सबसे पहले हमें जिस परीक्षा की तैयारी करनी है उसका हमारे सामने सिलेबस होना चाहिए, यानी पाठ्यक्रम हमारे सामने होना चाहिए, और उस पाठ्यक्रम को A4 साइज के कागज पर दीवार पर हमारे सामने रोज के रोज दिखना चाहिए, और वह हमको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। और दोस्तों, जब आप सिलेबस देखेंगे, अब जैसे यूपी पीसीएस का जब आप सिलेबस उठाएंगे प्रारंभिक परीक्षा का, तो उसमें इतिहास से भी सवाल आएंगे, भूगोल से सवाल आएंगे, राज्य व्यवस्था से, अर्थव्यवस्था से, विज्ञान से, पर्यावरण से, जनसंख्या से, करंट अफेयर से, उत्तर प्रदेश स्पेशल से। तो दोस्तों, होता क्या है, कभी कभी एक विज्ञान वर्ग का छात्र जब तैयारी करने आता है तो उसको कुछ विषयों में कठिनाई उत्पन्न होती है, जैसे इतिहास। तो ऐसे बच्चे जिनको किसी भी विषय में कठिनाई उत्पन्न हो रही है, या जो अन्य विषय उनको रुचिकर है, तो प्राथमिकता तय करनी चाहिए। अगर आपका विज्ञान अच्छा है, आपका पर्यावरण अच्छा है, आपका भूगोल अच्छा है, तो उसको प्राथमिकता के आधार पर सबसे अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब मैं दोस्तों बात करूंगा, यानी मैंने क्या कहा कि सबसे पहले शुरुआत कैसी होनी चाहिए, आपके पास एक सिलेबस होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए, और दीवार पर A4 साइज के कागज पर लिख के टांग देना चाहिए, चिपका देना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्या होगा कि अब हमको, चूंकि सिलेबस हम देख चुके हैं, सिलेबस को याद कर चुके हैं, अब हम पिछले साल का जो हमारा पेपर होता है, यानी ओल्ड ईयर जो पेपर होते हैं दोस्तों, अब हमको उनको अच्छे से अध्ययन करना होता है। मतलब अध्ययन करने का तात्पर्य यहाँ क्या है, एक एक सवाल को अच्छे से देखना है, और सिलेबस से, चूंकि सिलेबस आपके सामने है और आप कुछ पढ़ रहे हैं, तो आपने देखा प्राचीन इतिहास, तो प्राचीन इतिहास में यह सवाल आया, इसका मतलब प्राचीन इतिहास में यह सिलेबस, मतलब यह टॉपिक ऐड है, तो आपके दिमाग में यह होना चाहिए। भूगोल में आपने देखा तो आपको समझ जाएंगे कि आर्थिक भूगोल से यह सवाल आया है, यानी यह चीज इसमें है। तो आप सबसे पहले सिलेबस याद करेंगे, दूसरा आप पुराने पेपर से कम हल करेंगे सवालों को, और यह पूरी प्रक्रिया कम से कम आपको ओल्ड ईयर पेपर में कम से कम 1 महीना लगा देना है अच्छे से। अगर मान लीजिए आप पुराने स्टूडेंट हैं, 2-3 साल की तैयारी है, तो आप तो 10-15 दिन में भी, अगर भाई अगर आपको 20 साल का पेपर हल करने को दे दिया जाए, तो वो एक, जब आपकी समग्र तैयारी होती है तब आप कर सकते हैं। लेकिन चूंकि 2021 में परीक्षा होने जा रही है, तो 2016, 17, 18, 19, 20 और 20, यानी 5 वर्ष का अगर पेपर आप ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, तब भी निष्कर्ष पा जाएंगे कि कहाँ से सवाल बन रहे हैं, कैसे सवाल की प्रकृति है, कैसा सवाल का नेचर है, और आपका किन विषय में रुचि है, उसके आधार पर आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैंने क्या कहा, चूंकि आप पहले सिलेबस ले आए, दूसरा प्यारे दोस्तों आप पुराने ईयर के पेपर को अध्ययन किया। अब चूंकि सिलेबस इतना बड़ा है, पाठ्यक्रम इतना बड़ा है, तो आप सबको तो रट नहीं सकते। उनको करना क्या है, मैं यही सजेस्ट करता हूँ, या मैंने भी इस प्रकार से अपने नोट्स बनाए थे। तो आप जब पेपर को, पुराने पेपर को हल कर रहे हैं, और फिर आप देखें आपका जिस विषय में इंटरेस्ट है, उसके आधार पर अब आप, जैसे मान लीजिए आपका ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट और साइंस में इंटरेस्ट है, तो आप उसको अच्छे से, अब कोई जो मानक पुस्तकें होती हैं
एनसीईआरटी की आपने पढ़ लिया, या महेश बड़वाल की किताब को आपने पढ़ लिया, या अन्य जो भी किताब आपको पसंद आए मार्केट में, उनको आप ले आए, एक ही किताब। देखिए यहाँ क्या क्या प्रारंभिक परीक्षा में हर जो जैसे मान लीजिए भारत का भूगोल है तो एक किताब ले आइए, दो किताब की जरूरत नहीं है, एक किताब ले आइए और उनको कम से कम 2-3 बार पढ़ लीजिए, पुराने ईयर के पेपर को सॉल्व कर लीजिए, और जहां तनिक भी कन्फ्यूजन हो उसके 60 नोट्स बना लीजिए, यानी छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए। मतलब जो आपको अब देखिए, जैसे मान लीजिए भारत देश से जो कौन कौन से देश बाउंड्री है, कौन कौन से देश सीमा बना रहे हैं, तो ये अगर 2 बार 3 बार देखेंगे तो इनको आपको अपने नोट्स में रखने की जरूरत नहीं है। इसको आप 2-3 बार में मैप में देखेंगे, अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ठीक है। अब प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से चर्चा किया कि जो आपका रुचि है जिसमें, उसके आधार पर प्राथमिकता आप तय करेंगे। यानी अगर आपकी रुचि हिस्ट्री में है तो हिस्ट्री को तैयार करेंगे, अगर आपकी रुचि पॉलिटी में पहले है तो पॉलिटी तैयार करेंगे। इस प्रकार जो पूरा खंड है प्यारे दोस्तों, आप अपनी रुचि के आधार पर उसको तैयार करेंगे। दोस्तों अगर आप देखेंगे यूपीपीसीएस 2016, 17, 18, 19 और 20 में आप अगर देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा का जो कट ऑफ है वो ट्रेंड के आधार पर भी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं कि इन 5 वर्षों में जो टॉपिक हैं, जो मतलब सिलेबस में जो टॉपिक निर्धारित हैं, वहाँ से कितने सवाल आए। तो आइए दोस्तों हम वहाँ पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब आप ध्यान दीजिए कि जैसे इतिहास विषय से 2020 में प्यारे दोस्तों लगभग इतिहास विषय देखिए 24 सवाल आए हैं, और 2019 में लगभग 26 सवाल आए हैं, 18 में 22, 2017 में 22 सवाल और 2016 में 22 सवाल आए हैं। दोस्तों भूगोल में प्यारे दोस्तों 21 सवाल आए हैं, 24 सवाल 2019 में, 24 24 24, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था में देखिए 2020 में 23 सवाल, 2019 में 19 सवाल, 19 19 23। विज्ञान में देखिए 12 23 16 26 29। इस प्रकार आप देखिए करंट अफेयर्स में देख लीजिए, यहाँ पे 21 सवाल, 18 सवाल, 21 सवाल। तो प्यारे दोस्तों अगर देखिए जो मेरिट गई है, अब मैं आपको बताऊंगा 150 सवाल में, जब माइनस मार्किंग 2016 में नहीं था तो 150 सवाल था और 200 नंबर में 141 कट ऑफ गया था, यानी 141 कट ऑफ गया था 2016 में। 2017 में प्यारे दोस्तों लगभग 128 के करीब कट ऑफ गया था। और प्यारे दोस्तों इसी प्रकार से अब चूंकि 19-20 का कट ऑफ जो है मोटी मोटा दोस्तों 90 के ही आसपास है, यानी 90 प्लस, और 20 का कट ऑफ तो लगभग 90 से नीचे है। 2020 में 90 से नीचे कट ऑफ गया है दोस्तों। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों, आप इनको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा, और आप लोग ध्यान दीजिए कि अब इसमें आपको जो आपका इंटरेस्ट जिसमें है उसी आधार पर तैयारी करिए। अगर आप 100 प्लस सवाल, अगर प्यारे दोस्तों आप 100 प्लस सवाल कर लेते हैं, 100 प्लस सवाल यानी 100 प्लस सवाल आपका हो जाता है, तो आप प्रारंभिक परीक्षा आराम से उत्तीर्ण करेंगे। यानी 100 प्लस सवाल प्यारे दोस्तों अगर आप कर लेते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा आराम से उत्तीर्ण करेंगे। अब देखिए दोस्तों मैं कहूँगा, यानी आपको कम से कम 2-4 दिन 5 दिन जब भी समय मिले तो उत्तर प्रदेश स्पेशल को अच्छे से एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कभी 5 सवाल, कभी 3 सवाल, कभी 6 सवाल, आसान टॉपिक है। करंट अफेयर्स पे आपको अच्छे से काम करना है। जनसंख्या को 1-2 बार पुराने साल के जो पेपर है उनको देख लीजिए। पर्यावरण यानी देखिए 19-3-22 8-30, यानी पर्यावरण, जनसंख्या, करंट अफेयर्स, यूपी, यहाँ से ही आपके लगभग 50 प्लस सवाल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और अगर अब बाकी ये जो परंपरागत आपके जीएस हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, अब भारतीय राज्य व्यवस्था सबसे आसान होता है। अगर इसको आपने तैयार कर लिया, देखिए 20 सवाल लमसम आएंगे, तो 50 20 70, यानी आपके यही हो गए, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था और बाकी ये पर्यावरण, जनसंख्या, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, इतना तैयार कर लीजिए, तब भी आप आराम से 65 प्लस सवाल करेंगे अगर अच्छे से तैयारी कर ली। बाकी भूगोल, सामान्य विज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था, इतिहास, इन पर भी आप अपने रुचि के अनुसार जो आपको सबसे अच्छा लगता है उसको सबसे अच्छे तरीके से तैयारी करिए। अब मोटी मोटा मैं कहता हूं कि जिसको पढ़िए उसको इतना अच्छे से पढ़िए कि वहां से एक भी सवाल आपके गलत ना होने पाए।
कहने का तात्पर्य है आपका एग्जाम में टारगेट यह होना चाहिए कि 100 प्लस से, मतलब 100 से नीचे हर हाल में आपका नहीं होना चाहिए। इतने अच्छे तरीके से तैयारी करिए कि 100 से नीचे आपके सवाल ना हो, और 100 प्लस सवाल आपके अगर बन जाते हैं प्यारे दोस्तों, 100 प्लस क्वेश्चन, तो निश्चित रूप से आप मुख्य परीक्षा देंगे। और तैयारी इस तरह से करिए कि देखिए जो आसान टॉपिक हैं, आसान टॉपिक जैसे यूपी स्पेशल, करेंट अफेयर्स, जनसंख्या, पर्यावरण, भारतीय राज्य व्यवस्था, इनको तो अच्छे से चबा चबा के याद करिए। बाद में अगर आप इतिहास में इंटरेस्टेड हैं, इतिहास अच्छा है तो इतिहास को अच्छे से तैयार करिए। भूगोल, सामान्य विज्ञान, चूँकि दोस्तों फरवरी 15 फरवरी है, मार्च अप्रैल मई कुल 3.5 महीना है। मैंने इसके पहले भी आप लोगों से ये एक वीडियो मैं बनाया था जिसमें बताया था कि प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ कम से कम अप्रैल तक मुख्य परीक्षा के सिलेबस को भी रखिए, यानी मेंस के भी सिलेबस को रखिए और उसके आधार पर भी तैयारी करते जाइए। जो लोगों की तैयारी 1-2 साल हो चुकी है, अब भैया जो लोग एकदम नए हैं, अगर उनका पूरा फोकस प्री पे है तो प्रारंभिक परीक्षा में प्राथमिकता अपना तय करिए कि जिस पर आपकी ज़बरदस्त पकड़ है, जिस पे आप अच्छे से कर सकते हैं, उस पर फोकस करिए। लेकिन हाँ, 2-3 घंटा कम से कम मुख्य परीक्षा को भी केंद्रित रहिए। इस आधार पर अब प्यारे दोस्तों, अब लोग पूछते हैं कि कितना पढ़ा जाए। देखिए दोस्तों, अगर आप नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं, लगातार पढ़ाई करते हैं, तो प्यारे दोस्तों कम से कम 6 से लेके 7 घंटा, अगर आप 6 से 7 घंटा नियमित पढ़ाई करते हैं दोस्तों, तो आप अपने लक्ष्य के करीब हैं। और दोस्तों इस 6-7 घंटे की आपको जो समय है उसमें कम से कम 1.5 घंटा, प्यारे दोस्तों कम से कम इस 6-7 घंटे में, प्यारे दोस्तों इस देखिए इस 6-7 घंटे में कम से कम प्यारे दोस्तों 2 घंटा आपको करंट अफेयर्स पे ही देना है, यानी 2 आवर्स आपको करंट अफेयर्स पे देना है। अगर इस प्रकार से तैयारी करेंगे, देखिए अब क्या है कि जो भी आप एग्जाम देख रहे हो, चाहे यूपी पीसीएस 2020 का पेपर देखे हों, चाहे यूपी पीसीएस 2019 का पेपर देखे हों, पेपर में परंपरागत सवालों के साथ साथ एनालिटिकल अप्रोच वाले सवाल हैं और साथ ही वो डायनेमिक टाइप के सवाल आ रहे हैं। तो आपका करंट अफेयर्स पर जबरदस्त तरीके से पकड़ होनी चाहिए। देखिए करंट अफेयर्स के लिए आपको कम से कम एक पेपर अखबार अच्छे से पढ़िए, और साथ ही साथ कम से कम जैसे न्यूज़ चैनल जो होते हैं, डीडी न्यूज़ हुआ, राज्यसभा टीवी हुआ, और ये कम से कम एक स्तरीय पत्रिका, एक स्तरीय मैगजीन का आप अध्ययन करें। तो और कम से कम आजकल तो बहुत सारे ऐप हैं, इंटरनेट हैं, आप वहाँ से बहुत सारे सवाल रोज़ के रोज़ हल कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल हैं अच्छे हैं, वहाँ पर भी आप अच्छे से करंट अफेयर्स पे काम कर सकते हैं। फिर भी अगर मैं आपको कम संसाधन चाहिए तो एक अच्छी मैगजीन ले आइए, अखबार रोज़ पढ़ते रहिए, न्यूज़ सुनते रहिए, और साथ में जो आपको इंटरनेट पे कुछ सवाल मिल जाए उनको हल करते रहिए, और बस उसको बार बार पढ़ते रहिए। देखिए और अंतिम चीज़ यह है कि नियमितता होनी चाहिए आपकी पढ़ाई में। 6-7 घंटा रोज़ पढ़ाई करिए, 6-7 घंटा, 8 घंटा, अगर आप नौकरी नहीं करते हैं तो 10 घंटा भी पढ़ सकते हैं। और साथ में आपके जो पढ़ाई की जो गुणवत्ता हो, वह ये नहीं है कि आज ये पढ़ा वो पढ़ा, जैसे एक चीज़ को उठाइए उसको ख़त्म करिए, उसको इस तरह से पढ़िए कि आपको कई दिन तक याद रहे, और उसको बार बार दोहराइए। मतलब अभी नहीं कि भूगोल के लिए आप 4 किताब, बाणी भी रख लीजिए, बंडवाल भी रख लीजिए, खुल्लर भी रख लीजिए, ऐसे नहीं होगा। एक किताब रखिए, एक मैप रखिए, हिस्ट्री के लिए एक किताब रखिए बस, और पुराने साल के पेपर बार बार उनको दोहराते रहिए। अगर प्यारे दोस्तों आप लोग प्रारंभिक परीक्षा में केवल इतना सवाल कर लेते हैं, केवल और केवल दोस्तों आप लोग का सवाल हो जाता है, अगर 100 प्लस सवाल कर लिया आप लोगों ने, तो निश्चित रूप से आप प्रारंभिक परीक्षा पास होंगे। दोस्तों इस प्रकार से अगर आप पिछले 5 वर्षों का, यानी जो ट्रेंड एनालिसिस है दोस्तों, यानी 5 वर्षों का पेपर, 5 वर्षों का पेपर हल करिए अच्छे से, करंट अफेयर्स पर फोकस करिए, और जैसे ट्रेंड रहे हैं सवालों के इधर 2019
और 2020 में उसके आधार पर आप अपनी तैयारी की धार को मजबूत करिए। मोटी मोटा मैं कहूँगा करंट अफेयर्स पर ज़बरदस्त तरीके से पकड़ बनाइए। देखिए यहाँ करंट अफेयर्स में ज़बरदस्त तरीके से पकड़ बनाने का मेरा संदर्भ यह है कि उसको ट्रेडिशनल से जोड़ कर पढ़िए। देखिए जिसे कहने का तात्पर्य है, कहीं कोई तूफान आ गया तो आप तूफान वाला टॉपिक, कोई चक्रवात आ गया तो चक्रवात वाले टॉपिक को भी कवर करिए। हो सकता है उस चक्रवात का नाम न पूछे आपसे, चक्रवात के कंसेप्ट पे कोई सवाल आ जाए, तो आपकी आंखें खुली होनी चाहिए। इतिहास जैसे में मान लीजिए, अगर देखिए कोणार्क में कोई सम्मेलन हो रहा है या कहीं जैसे मान लीजिए हम्पी में कोई सम्मेलन हो रहा है, तो सम्मेलन का करंट अफेयर से मतलब है, लेकिन आप यह उसके इतिहास में जाकर कि इसका क्या महत्व है, क्या है, किसने बनवाया, कैसे क्या है, आपका पूरा फोकस इन पर होना चाहिए। यानी करंट पर आपकी निगाह जैसे खुली है तो उसको ट्रेडिशनल अप्रोच, मतलब कहने का मतलब है कि ट्रेडिशनल जो आपके जीएस है उससे जोड़ने का आपको लिंक करने आना चाहिए। मतलब करंट अफेयर्स को अपने ट्रेडिशनल जीएस से लिंक करने की आदत आपको अभी से करनी होगी, क्योंकि यह चीज़ अगर आप करेंगे तो मुख्य परीक्षा में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन्हीं सब रणनीति पर काम करेंगे और निश्चित रूप से प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे से पूरी तरह से अपना पूरा 100% देंगे। और मित्रों, मैं एक बार और कहूँगा आप लोगों से कि आप लोग बस कम संसाधन रखिएगा, उसको बार बार दोहराइएगा, रिवीजन करिएगा, और जब एग्जाम आ जाएगा आपका तो उसी अपने संसाधन पर विश्वास करिएगा। क्योंकि परीक्षा जब आती है, 10-12 दिन बचता है, उस समय भी मार्केट में बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं पट जाती हैं और हमारा जो दिमाग है वहाँ जाने लगता है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन सब रणनीतियों पर ख्याल रखेंगे और कम संसाधन पे खूब परिश्रम करेंगे, अधिक मेहनत करेंगे और प्रारंभिक परीक्षा को आराम से पास करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं।